आनंद आचार्य। आज ये टॉपिक को जो मैं बनाया हूँ खास करके 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा जो यूपीएससी परीक्षा जो खास करके 4 अक्टूबर को है उसको ध्यान में रखते इस वीडियो को मैंने तैयार किया। आज का टॉपिक मैं उठाया हूँ स्वास्थ्य। साइंस टेक का टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ इस बात को पहले मैं बता दूँ, जो मुख्य परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेन परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट पीटी में भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अगर यूपीएससी पीटी को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी सोच थोड़ी व्यापक, थोड़ी समझ वाली होनी चाहिए कि सरकार के स्तर पर भूमिका क्या है, कहाँ कमियां हैं और कहाँ जेन्युइन चीज़ें में कमी आ रही है, उस चीज़ों को भरपाई किया जा सकता है। और ये बीपीएससी मेंस में भी इसी चीज़ों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके कोरोना को लेकर के हमारे जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था रही, काफ़ी आंकड़े दिए गए कि ये आंकड़े यहाँ भारत के लिए के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते थे। अगर ये रोग अगर और फैलता, अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो संभावना क्या हो सकती थी, इस पर काफ़ी चीज़ें चर्चा है। इसलिए आज ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के। चलिए इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं, दोनों एंगल से देखिएगा। और हम तो चाहेंगे कि दोनों लोग जो खास कर यूपीएससी मेंस बीपीटी दे रहे हैं और बीपीएससी जो मेंस दे रहे हैं वो लोग भी इस टॉपिक को देखिएगा। सबसे पहली चर्चा मैं आपको यहाँ पर करना चाहूँगा, स्वास्थ्य जो सेक्शन जो आता है, स्वास्थ्य सेक्शन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। कहा जाता है कि जनसंख्या को अगर आप उच्च स्तर के शिक्षा और उच्च स्तर का स्वास्थ्य अगर सुविधा उपलब्ध करा दे तो निश्चित तौर पर वह एक मानव संख्या न होकर मानव एक संसाधन होंगे। और मानव एक अगर संसाधन होंगे तो उस देश का, उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का विकास तेजी से होगा। सरकार यही सोच करके प्रयास करिए शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का स्तर पर, पहला पॉइंट। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और कहा जाता है कि भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में से पहला देश है जहाँ की परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया 1952 में, 1952। देख सकते हैं कि देश की आज़ादी 1947 और लास्ट सीधे 5 साल के बाद हमने विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम की हमने शुरुआत की, जहां जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चली, इसलिए हमने जबरन का प्रयास नहीं किया और एक माहौल बनाने की कोशिश किया कि हमारे यहाँ जनसंख्या प्रति परिवार अगर 2 हो तो ज़्यादा बेहतर। कोशिश तो इस रूप को थी, लेकिन उस रूप को लेकर प्राप्त नहीं कर सके। अब इसी चीज़ को लेकर एक बुद्धिजीविता के स्तर पर एक नई सोच आ गई कि यदि हम मृत्यु दर में कटौती करते हैं, ध्यान रखें इस कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है, यदि हम मृत्यु दर में कटौती करते हैं तो प्रति परिवार बच्चों की संख्या में कमी आ सकती है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर, गरीब के स्तर पर प्रति परिवार बच्चों की संख्या ज़्यादा है। वो सोच यह है कि 4-5 बच्चे अगर होते हैं, 1-2 इधर उधर डिस्टर्ब भी होते हैं, अगर मृत्यु को भी प्राप्त करते कोई तो एक होगा जो परिवार को लेके आगे बढ़ेगा। यही सोच करके एवरेज 4, 5, 6, 7 उन्होंने बच्चे पैदा किए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, देश में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। पहली बात, स्वास्थ्य का स्तर काफ़ी गिरा। इसके बाद देखिएगा जच्चा बच्चा दोनों का जो मेडिकली जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाए, जिससे कि जच्चा भी बीमार रहने लगी, इनकी आयु कम हो गई और साथ ही साथ बच्चा का भी स्वास्थ्य का लेवल घट गया। तो सरकार इसी सोच को मद्देनजर देखिए स्वास्थ्य नीति को लेकर चला। खासकर पहली स्वास्थ्य नीति 1983 की थी, बाद में दूसरी जो बनी 2002 को बनी और तीसरी 2017 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी, जिसका उद्देश्य था कि हम मेडिकल फैसिलिटी को काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध करा सकें। अगर मेडिकल फैसिलिटी को अगर उपलब्ध कराते हैं तो प्रति परिवार बच्चों की संख्या में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। ये सोच के मद्देनजर था। लेकिन यहाँ देखेंगे इसके अलावा कई चीज़ें थी, उन चीज़ों को लेकर आज इसी वीडियो को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का स्तर को समझने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है कि यह हमारा समवर्ती सूची के साथ साथ राज्य सूची में भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, शिक्षा यानी अन्य सभी जो कार्य समवर्ती, जिसका कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी और राज्य को भी। दूसरा है जिला स्तर पर, खास करके राज्य के स्तर पर राज्य सूची में जन स्वास्थ्य, सफाई और अस्पताल की सुविधा दी गई है कि ये राज्य सरकार इसकी फैसिलिटी को ले। अगर हम मंत्रालय के स्तर पर चले, प्रशासनिक अगर
टीम को लेकर चलें, अगर उसके विभागीय स्तर पर चले तो स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर 2 मंत्रालय काम कर रहा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दूसरा है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय 2014 में ही स्थापित हुई थी। यहाँ देखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है। अनुसंधान के स्तर पर भी जो चर्चा होती है यही मंत्रालय देखता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस टॉपिक पर तो मैं चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर के। और जबकि डॉक्टर्स डे को लेकर के जो भारत में जो है, भारत में 1 जुलाई है जो BC राय, विधान चंद्र राय, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना और प्रथम अध्यक्ष रहे थे और पश्चिम बंगाल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार में जन्म लिया था। फैक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता, जबकि डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई भारत में और 30 मार्च को विश्व के स्तर यानी अमेरिका जैसे देशों में, क्योंकि इसी दिन ईथर की खोज की गई थी, इसलिए 30 मार्च को है। भारत में 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता कि विधान चंद्र राय, जैसा आपने नाम सुना होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पहले संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी रह चुके और पश्चिम बंगाल के वो प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और जिनका जन्म पटना के बांकीपुर स्थान पर हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं इस उन्हीं के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता। अब चलिए सवाल हम लोग कुछ फैक्ट के साथ अब कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े कि बीमारियों को निपटान के लिए सबसे पहले बीमारी की प्रकृति को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझेंगे कि हमारे देश में संक्रामक रोग काफ़ी हद तक हैं और मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के आते हैं। एक जो है सिंपल इन्फेक्शन जो डिजीज है, दूसरा सेक्सुअल जो है और तीसरा ब्लड ट्रांसमिटेड है। ब्लड ट्रांसमिटेड में एड्स भी आता है, हेपेटाइटिस भी है, जबकि सेक्सुअली में गोनेरिया, सिफिलिस आते हैं। अगर हम साधारण की चर्चा करें तो जीवाणु का भी आता है, विषाणु का भी, प्रोटोजोआ का भी है और कृमि के जन के भी है। तो इतने सारे बीमारी और बीमारी का सबसे बड़ा कारण या भूगोल के आधार पर यही माना जा सकता है कि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है जिसमें बरसाती का मौसम ज़्यादा है और इसमें कई प्रकार के जीवों की विविधता पाई जाती है। जितने ज़्यादा ये सब जीव होंगे विविधता के स्तर पर तो सही है, लेकिन रोगों के स्तर पर भी व्यापकता यहाँ आएगी। इसलिए भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में ऐसे रोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो भारत के साथ भी ये समस्या है। अब इसके निपटान के लिए सरकार के स्तर पर कई प्रयास हुए, लेकिन प्रयासों में देखेंगे सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर मानक माना है कि 1000 जनसंख्या पर अगर एक डॉक्टर को रखा जाए तो भारत में जानते हैं कितना है, 11,028 जनसंख्या पर एक है। तो सोच सकते 11 गुना हम कम है अंतर्राष्ट्रीय, और बिहार के हालात तो 28 गुना कम है। तो आप समझ सकते हैं कि संरचना क्या स्तर है और ये संरचना का सुधार कैसे होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इसी संरचना को लेकर मैंने इसीलिए टॉपिक किया है कि हमारे पास जो आयुष मंत्रालय की चर्चा होती है, आयुष मंत्रालय जैसा कि नाम से ही पता है कि इसमें योगा, यूनानी, आयुर्वेदिक, सिद्ध है, ये जो तरीके हैं, जो परंपरागत तरीके हमारे स्वास्थ्य के स्तर पर थे, इन तरीकों को भारत में उपलब्ध कराने की कोशिश की कि छोटी मोटी बीमारियां, कई ऐसी बीमारियां जो इसी के लिए प्रमुख रूप से माना जा सकता है तो इलाज किया जाए। जैसे बच्चों के लिए सबसे बेहतर होम्योपैथिक दवा, कोई अगर पेट की अगर लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आयुर्वेदिक दवा सबसे बेहतर, जबकि सर्जरी के मामले में एलोपैथ सबसे बेहतर होता है। तो ये समन्वय हम लोग आम जनता के स्तर पर होता है, सरकार के स्तर पर भी ये बेहतर है। इसके अलावा कई चीज़ें जो खासकर कोरोना को लेकर के जो मामला आया, शुरुआत में था कि कोरोना को हराना, बाद में कोरोना के साथ जीना। अगर ये जीना है तो निश्चित तौर पर हमें अपने इम्यूनो पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनो पावर बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेदिक में कई तरह के ऐसे फल हैं, एलोवेरा है, कई ऐसे फल हैं, कई प्रकार के जूस हो सकते हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग अगर होम्योपैथिक पर चर्चा करें तो खास करके जो
आर्सेनिक की जो दवा की चर्चा होती है, वो दवा के माध्यम से हम अपने इम्यूनो पावर बढ़ा सकते हैं, कोरोना को के संघर्ष में हम जीत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह अगर सरकार अगर ये सोच है तो अगर रखे तो निश्चित तौर पर हम अपने जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उस मानक को प्राप्त कर पाने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि जनता के स्तर पर जो सरकार ने दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, यानी 50,000 से जनसंख्या से कम आबादी वाले अगर हो तो उसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य में, अगर 50,000 से आबादी ज़्यादा हो तो राष्ट्रीय शहरी में है स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देते हैं। इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 83 2002 और 2017, यानी स्वास्थ्य नीति पिछले बार भी मैंने चर्चा किया था। इस चर्चा का मूल उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य था सभी को स्वास्थ्य का स्तर मजबूत किया। अगर स्वास्थ्य के स्तर पर अगर हम लोग मजबूत करते हैं तो यहाँ मान के चला जा सकता है कि अगर बच्चे अगर प्रति परिवार 1-2 बच्चे हैं, अगर वो जीवित रहने की प्रवृत्तियाँ उनमें ज़्यादा हो सकती है, अगर ज़्यादा स्तर पर हम उन्हें देखभाल करेंगे तो हम गरीबों को या ग्रामीण समाजों को ये बात समझा पाने में बिल्कुल सक्षम होंगे कि अगर बच्चे अगर आप 1 या 2 रखते हैं, अगर देखभाल सही करते हैं तो आप में वो जीवित रह भी सकता है और जनसंख्या उस हिसाब से बढ़ने से रुक भी सकता, और साथ ही साथ जिस चर्चा यानी कि जो माँ की बात आती है वो मातृत्व मृत्यु दर में भी कटौती होगी। तो सोच यहाँ इसी रूप को लेकर चलने की है। इसके बाद देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष से जो बच्चा का टीकाकरण से जुड़ा हुआ जो है। इसके बाद देख सकते पीएम जन औषधि योजना जिसको जेनेरिक दवा के रूप में हम लोग चर्चा किए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2016 का 14 का जो था राष्ट्रीय किशोर, इनके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, और अगर किशोर के स्तर पर ही अगर उनकी बुनियादी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, स्वास्थ्य के स्तर में कमी हो रहा है, तो वो देश भी और वो युवा भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हम एक फैक्ट के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ एक विचारात्मक स्तर पे ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य हमारे देश में कितना ज़्यादा है। और ये कोरोना का जो मामला जो आया कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के पोल खुलने की बात है, और एक पुनः एक दावा बन रहा है, एक दबाव बन रहा है कि हमें स्वास्थ्य के स्तर पर काफ़ी हद तक काम करना होगा। और इस काम करने में सबसे बड़ा चीज़ केवल डॉक्टर की बहाली नहीं हो सकता, बल्कि रिसर्च के स्तर को भी बढ़ाने की बात होगी। इसके बाद है आयुष मंत्रालय को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करने की बात होगी। तो ये तो मैंने एक जनरल वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो में आयुष मंत्रालय की चर्चा करेंगे या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की चर्चा करेंगे तो काफ़ी हद तक इसमें और डिटेल जाएंगे कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो खैर चलिए, समय का अभाव है, आज हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर इसे आप देख रहे हैं, हमारे पास PDF भी, हमारा जो मैगजीन है, यूट्यूब पर चैनल है, उन सब चीज़ों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसका लाभ लीजिए।